हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंगल स्माइल गर्ल्स नेशनल इंटर कॉलेज से क्लास 12th एलिमेंट्री मैथ की सेकंड चैप्टर है गुणोत्तर श्रेणी। इसकी थर्ड एक्सरसाइज है 2.3 गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य की डेफिनेशन है, माना ए और बी का गुणोत्तर माध्य क्या है, जी है। कोई भी दो हमने संख्या ले ली, उनके बीच का माध्य क्या है, जी। तब ए जी बी गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा जी बाई ए इज इक्वल्स टू बी बाई जी, जी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी। इसी तरीके से हम एक्सरसाइज करेंगे। ये लर्न करना है आपको फॉर्मूला। एक्सरसाइज देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न राशियों का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। 2 और 8 -4 और -9। सिंपल है इसका सॉल्यूशन। तो जी इज इक्वल टू हमने अभी बताया था ए बी, तो जी इक्वल हो गया अंडर रूट 2 इंटू 8, तो जी इज इक्वल टू अंडर रूट 16। जी इज इक्वल टू 16 किसका अंडर रूट होता है, वर्गमूल है। इसका मतलब क्या है, वर्गमूल। क्या हो गया 16 4 का, तो जी की वैल्यू आ गई हमारी 4। इसी तरीके से गुणोत्तर माध्य निकालते हैं दो संख्याओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का समांतर माध्य 20 है तथा गुणोत्तर माध्य 16 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना दो संख्याएं, कौन सी, एक्स और वाई मान ली। कुछ भी मान सकते हैं, ए बी भी मान सकते हैं, एक्स वाई भी मान सकते हैं, और जो आपका मन करे। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला बताया था पहले, समांतर माध्य बराबर एक्स प्लस वाई बाई 2, और ये कितना दे रखा है 20। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 40। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। नेक्स्ट हमें दे रखा है गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य क्या है, एक्स वाई अंडर रूट इज इक्वल टू कितना दे रखा है 16। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर, एक्स वाई इज इक्वल टू, तो ये हो गई सेकेंड क्वेश्चन। अब हम करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देंगे। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40, ये इक्वेशन 1 दे रखी है, और एक्स वाई इज इक्वल टू आ गया 256। तो यहाँ पर हम कोई सा भी एक वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 25/6 बाय वाई। ये हम किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो x की जगह हमने लिख दिया 25/16 प्लस वाई इज इक्वल टू 40। मल्टीप्लाई करी, एलसीएम ले लेंगे y की y से मल्टीप्लाई हुई हुई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 40। तो ये हो गया 256 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 40 वाई। समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। एक जगह पहले लिखेंगे हम, इसे इधर लेकर जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा। एक द्विघात समीकरण हमारी बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर 256 के फैक्टर कर लेंगे। करिएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 6 4, 2 से करेंगे तो 32, 16। इसी तरीके से हमने फैक्टर कर लिए इसके। फैक्टर करने के बाद हमें देखना है 40 बनाना है इसका। 40 करने के लिए क्या करना होगा, कौन कौन सी तो फैक्टर हो गए इसके वाई स्क्वायर माइनस 40 को हम कितना लिख सकते हैं 32 प्लस 8। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आ जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस 32 वाई माइनस 8 वाई प्लस 256। फैक्टर करके इनकी वैल्यू निकाल लेंगे वाई की। वाई माइनस 32 माइनस 8 रखेंगे तो वाई माइनस 32, वाई माइनस 32 कॉमन ले लिया, क्या बचा y माइनस 8।
अब इन दोनों को हम अलग अलग 0 के बराबर रख लेंगे, तो y इज इक्वल टू 32 आ गया और y इज इक्वल टू 8। अब इसका मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी निकल कर। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रख देंगे तो x प्लस 32 इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू 40 माइनस 32, तो x बराबर 8 आ गया। और अगर हम x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 8 रखेंगे तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू आ गया 32। तो दो संख्याएं कौन कौन सी होगी, आंसर लिखेंगे। अतः दो संख्याएं 8 और 32 हैं।